राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और पाप अंकुशा एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करेंगे, भगवान विष्णु उनके सभी पाप शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कर देंगे। बंधुओं, व्रत करने वाले मनुष्य को एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लें और व्रत का संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, मैं आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरे करना। ऐसा कहकर जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ देना और फिर भगवान की षोडशोपचार पूजा करना। भगवान को फल, फूल, धूप, दीप, तुलसी दल अर्पित करना, भगवान की आरती करना। बंधुओं, इसके बाद सारा दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना में बिताना। रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। यदि आप इस प्रकार से व्रत को करेंगे तो आपके पाप शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर
गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की और 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। पीतांबर पहन, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया और अब क्या सुनने की इच्छा करते हो ये सब मुझे बताओ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं, इस बार पाप अंकुशा एकादशी 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी और व्रत का पारण 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी 9:44 पर समाप्त हो जाएगी। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी का महत्व क्या है? बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी का व्रत अपने नाम के स्वरूप व्यक्ति को पाप से मुक्ति दिलाता है। पाप अंकुशा एकादशी का निराहार व्रत करने से श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी भी धन दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं रहने देते। बंधुओं, पाप अंकुशा एकादशी पूजा विधि क्या है? एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार लें। एक समय फलाहार लें या फिर बिना भोजन रहने का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान को फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें, साथ ही तुलसी दल अर्पित करें। फिर पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा कहें या सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। बंधुओं, रात्रि जागरण करें। रात को भगवान विष्णु के समक्ष अखंड दीपक लगाएं। प्रातःकाल द्वादशी के दिन जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और व्रत का पारण करें। बंधुओं, जो कोई भी इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हैं
उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। बाल आदि ना तो कटवाएं और ना ही धोएं। इस दिन घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी ना करें। मांसाहार का सेवन भूलकर भी ना करें। नशीले पदार्थों का सेवन भी ना करें। इस दिन किसी जीव की हत्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें।